सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को संत कबीर के बारे में बताऊंगा। संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था और लहरतारा नामक ताल के अंदर उनका जन्म पूर्णिमा को हुआ था। 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। यह दोनों ही इनका पालन पोषण करने वाले थे। और आपको बताया होगा कि कबीर इस संसार में एक ऐसे संत हुए हैं जो कि वास्तव में एक सतोगुण से माने जाते हैं और जितनी भी सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं उनके विख्याता सिर्फ कबीर ही हैं। और कबीर से बढ़कर इस संसार में ना तो कोई संत हुआ है ना कोई होगा। और जितने भी ये आज के टाइम देख लो, पहले के टाइम देख लो, जितने भी ये सत्संग ट्रस्ट जितने भी चल रहे हैं, सत्संगों के ट्रस्ट जिसमें अनेक सत्संग करने वाला सिर्फ कबीर की वाणी से ही अपना सत्संग चला रहा है। यानी कि अलग अलग तत्वों पर सिर्फ कबीर की वाणी से ही वो सत्संग चला रहे हैं। लेकिन कबीर ही एक ऐसे संत थे जिनको सार नाम का पता था और वह स्पेशल सार नाम सिर्फ उनके अनुयायियों को ही पता है और उस सार नाम को गुप्त रखा गया है। और कबीर से बड़ी शक्ति संसार में कहीं भी नहीं थी। माना जाता है जब वाराणसी तो कभी से पवित्र संतों की नगरी रही है और वाराणसी में ये माना जाता था कि वाराणसी में जो भी इंसान जिस भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कबीर ने ये लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ से वाराणसी से 200 किलोमीटर दूर मगर है, वहाँ माना जाता था कि यहाँ भी जो भी इंसान यहाँ मरेगा वह गधा कुत्ता इस तरह के पाप योनि में जाएगा। लेकिन कबीर ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए अपने लास्ट दिन मगर में बिताए और मगर में ही अपने प्राण त्यागे। और उनके प्राण त्यागने का मेन कारण यही था कि ये लोगों के अंदर जो भ्रम है ये ख़त्म हो जाए। और उनने जब अपने प्राण त्यागे तो उनकी जो बॉडी होती है उनकी वह बॉडी के सभी फूल बन गए उसी टाइम। जो भी मतलब उन्होंने जब अपने सार नाम से अपने प्राण त्यागे तो उनकी बॉडी में कोई भी जितना भी शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा, जिन सबके फूल बन गए थे। और उन फूलों को वहाँ उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम सब उसको मानने लगे थे कबीर को। तो उन्होंने उन फूलों को आधे हिंदुओं ने ले लिया, आधे वहाँ मुस्लिमों ने उठा लिया और एक उधर मगर में एक मज़ार बना दी और एक मंदिर बना दिया। आज भी मगर में ये दोनों स्थान उनकी समाधि के माने जाते हैं और यहाँ अनेक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, देखते हैं। और कबीर एक ऐसे संत हुए हैं और मीराबाई जिन्होंने अपने शरीर को त्यागने के बाद अपने शरीर को, यहाँ जो स्थूल शरीर होता है, इसको नहीं छोड़ा और वह अंतर्धाम हो गए और अपने शरीर से कुछ फूलों को छोड़ गए। जैसे उनके यहाँ स्थूल शरीर होता है, हमारे शरीर को या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। उन्होंने इस प्रकार की कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं छोड़ी और अपने शरीर को त्याग कर उन्होंने सिर्फ फूल में विपरीत कर दिया था त्यागने के बाद भी। और वह एक सच्ची शक्ति थी और उस शक्ति की टक्कर आज तक ना तो कोई ले सका है ना कोई लेगा। और उन लोगों को ही एक सच्चे सार का पता था। उस सार का आज लोग अलग अलग सत्संगी अलग अलग तरीके से सत्संग चला रहे हैं, लेकिन उस सार नाम को अच्छी तरह कोई भी नहीं जान पाया। सार नाम उनकी गद्दी से चल रहा है और सबको उस सार नाम को वो बताते नहीं और किसी किसी को उस सार नाम का पता है, लेकिन उस सार नाम को
जो जान जाता है उसकी इस संसार में मुक्ति होती है। धन्यवाद।